अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक A1 मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने प्यारे प्यारे से मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठों के साथ, सुबह के नाश्ते के साथ। हाँ जी भाई, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और भूख जो है ना बहुत ज़्यादा लगने लगी है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या सर्दियों में आप सबको भी भूख ज़्यादा लगती है या फिर मुझे अकेली को ही भूख बहुत लगती है। तो मैं तो वैसे ही गर्मियों में भाई नाश्ता नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन जब बात आए सर्दियों की ना, तो सर्दियों में तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते भाई। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि स्किप ना किया करें, नाश्ते को जो है ना वो स्किप ना किया करें। नाश्ता बहुत लाजिम है आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए। और अगर आप सेहतमंद होंगी ना तो आपकी फैमिली सेहतमंद होगी, क्योंकि भाई लाजिम सी बात है, हमें ही उनकी सेहत का ख्याल रखना है। क्योंकि हम हिट और फिट होंगे ना तो हमारे बच्चे भी हिट और फिट होंगे, तो उनको नाश्ता देना लाजिम है भाई। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती हैं मुझे कि नाश्ता जो है ना बादशाहों वाला किया करो, शहंशाहों वाला किया करो। अब ये ना समझ लेना कि यार बादाम पिस्ते खाने का कहती हैं ना बाबा ना, अम्मी कहती हैं कि नाश्ता पेट भर के किया करो और खुद भी खाया करो, अपने बच्चों में भी आदत डालो और अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी आदत डालो जो नाश्ता नहीं करते। तो भाई हमें तो हमारी अम्मी ने शुरू से आदत डाली हुई है और वही आदत मैंने अपने बच्चों में भी डाल दी है। तो वो भी नाश्ते किए बिना जो है ना स्कूल जाते हैं, ना हिलते हैं, ना झूलते हैं। जैसे ही बिस्तर से उठते हैं ना तो सबसे पहले आवाज़ आती है, मम्मा नाश्ता तैयार है। और अगर सच्ची सच्ची बात बताऊँ ना तो भाई मैं खाने के मामले में किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो बात नाश्ते की हो, दोपहर के खाने की हो, शाम के वापस से नाश्ते की हो और फिर रात के खाने की, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और अम्मी हमेशा मुझे यही कहती हैं कि सुबह का नाश्ता और जो है ना रात दोपहर का खाना जो है ना उसे पेट भर के खाया करो, रात में जो है ना थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा हल्का रखा करो, यानी कि कम खा के सोया करो ताकि नींद अच्छी से आए। तो यहाँ पर बातों ही बातों में मेरे मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे तैयार हो गए। यहाँ पर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर जल्दी से अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर भाई नाश्ता वगैरह हो चुका है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर सुबह सुबह जब मैं दूध बॉयल कर रही थी ना तो वो सारा चूल्हे के ऊपर गिर गया था। अब वो जब दूध गिर जाता है ना तो फिर वो जैसे जैसे हम चूल्हे पे कुछ पकाते करते हैं ना तो उसी की स्मेल बार बार आ रही होती है, तो वो बड़ा ही अजीब सा थोड़ा फील हो रहा होता है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना बर्तन धोऊँ और बर्तन धोते के साथ ही जो ना पहले चूल्हे को साफ़ कर लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर चूल्हे की सफाई हो रही है। सफाई के साथ साथ आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करते रहेंगे। और सच्ची बताऊँ ना तो आज जो है ना मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत खुश क्यों हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का और अपने व्यूअर्स का शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उनको तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। क्योंकि भाई आप सबकी मोहब्बत की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से मेरे आज जो है ना 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। वो भी बड़ी मेहनत के साथ हुए हैं। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, ना किसी को बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब आपकी मोहब्बत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे देखते हैं, सब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 2K आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन यकीन माने मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ रहा और आप सबकी मोहब्बत साथ रहेगी ना तो इंशाअल्लाह एक दिन ये कामयाबी जो है ना बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो सोचा कि सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। उसके साथ काम तो चलते ही रहेंगे। यहाँ पर जो है ना किचन पूरा साफ़ हो चुका हुआ है और आज मैंने ना कूलर को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि ये एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश होता है। लेकिन अभी क्या है ना इतनी मिट्टी आ रही है, डस्ट आ रही है घर के अंदर, तो कूलर जो है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाता है बार बार। तो सोचा सबसे पहले इसे साफ़ कर लिया जाए। किचन भी अच्छा सा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ और देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं अपने घर के अंदर। तो यहाँ जी मैंने निकाल लिए हैं वो सारे कपड़े जो हमने अभी शादियों में पहने थे। तो शादियों में तो पहने थे, उसके बाद जो है ना ये नए नए कपड़े होते हैं ना तो इनको वॉश नहीं किया जाता, क्योंकि हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पहने थे इसे और ये इतना काम हुआ होता है इनके ऊपर, तो ये 1 से 2 मरतबा जब पहन लेते ना फिर वॉश किए जाते हैं। और मेरी यही आदत है, हाँ अगर कोई चीज़ गंदी हो गई है, ख़राब हो गई है, कुछ गिर गया है तो उसको लाजिम है वॉश करना। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने इनको 1 से 2 दिन जो है ना बाहर खुली हवा में रखा है, धूप लगा दी है, ताकि जो है ना ये इसकी स्मेल वगैरह अगर इसमें हो या किसी किस्म की भी कोई ख़राबी हो तो वो सारी हट जाए। और यहाँ पर अब जो है ना मैं इनको एक एक करके जो है ना इनको तय कर दिया है और साथ ही साथ जो है ना इनको अब मैं कबर्ड में रखने लगी हूँ।
अब कबर्ड में कैसे रखूँगी भाई, ज़ाहिर सी बात है ये न्यू ड्रेस है मेरे सारे के सारे, बच्चियों के ड्रेस हैं तो ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए इनको शॉपर में डाल के पैक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। और ये है इशाल का ड्रेस, इतना खूबसूरत लगता है ना मुझे, ये नेट के ऊपर सारा वर्क हुआ हुआ है और जो साथ में मेरी सिस्टर ने सिया था, इसे स्टिच किया था, तो इसके ऊपर लटकन वगैरह जो है ना नीचे बॉर्डर पर लगाई थी, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये सारे कपड़े यहाँ पर तय करके रख दिए हैं, इनको बारी बारी शॉपर्स में डालूंगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं है, मैंने हस्बैंड से 2 से 3 मरतबा रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप मुझे जो है ना जिप लॉक बैग ला दें ताकि मेरे कपड़े सेफ़ होकर कबर्ड में चले जाएं। मगर बात सारी यूँ है कि हस्बैंड को अभी डॉक्टर साहब ने जो है ना बाइक चलाने की इजाज़त नहीं दी है, तो वो बाइक नहीं चला सकते, तो इसलिए जो है ना मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो पेंडिंग रह गए हैं। मेरे हस्बैंड से 10 काम होते हैं मुझे कि आप ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा, लेकिन बाइक ना होने की वजह से जो है ना सारे काम हमारे पेंडिंग में चले जा रहे हैं। तो लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हमारे पास अपने जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, हमारे पास घरों में अपनी शॉपर्स पड़ी हुई होती हैं, कुछ बैग्स होते हैं, जब हम कुछ लॉन के ड्रेसेस वगैरह लेकर आते हैं तो उनके भी बैग्स हमारे पास रखे हुए होते हैं। तो मैं जो है ना उन्हीं के अंदर ये सारे कपड़ों को डाल दूँगी ताकि हमारे कपड़े जो है ना अलमारी के अंदर भी ख़राब ना हो। अच्छा, बहुत सारी मैंने बहनों को देखा है कि वो जो है ना हैंग करके कपड़े अपने अलमारी के अंदर डाल देती हैं, लेकिन ये जो कपड़े होते हैं ना साल में 2 साल में निकलते हैं, जब किसी की शादी हुई या फिर हम कहीं जा रहे हैं किसी इवेंट में तो निकलते हैं और फिर हम इसे पहनते हैं। अब वो हैंगर में लगे लगे जो है ना उनका हाल बुरा हो जाना होता है, मट्टी से भरमाल हो जाते हैं, उनकी हालत हो जाती है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनको शॉपर्स में डालकर पैक करके साफ़ सुथरा करके कबर्ड के अंदर रख देना, तो आप 2 साल बाद भी उस कपड़े को निकालती हैं ना तो साफ़ सुथरा आपका कपड़ा निकलता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा हुआ होता, कोई डस्ट नहीं होती है और आपको प्यारे से आपके कपड़े जो है ना रेडी मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना ये चेज़ आपके बैग हैं, एक बैग वहाँ पर जो है ना टैक्स लगता है हर चीज़ के ऊपर, तो ये 10 रुपये का और 20 रुपये का बैग दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई इन बैग्स को फेंकना नहीं है, काम में लेना है, तो मैंने इन सारे बैग्स को जो है ना संभाल के रख दिया था जब मैं शॉपिंग पे गई थी। तो देखें किस तरह से काम आ गया ना ये। तो इसी तरह से कोई भी बड़ी बड़ी शॉपर्स हों, बैग्स हो ना, तो आप लोग फेंका ना करें, उनको संभाल के रख दिया करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना 5 बज चुके थे शाम के और मुझे भूख भी लग रही थी और यहाँ पर मुझे कुछ क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की। आए होए, अब ज़रूरी तो नहीं कि भाई हमारे पास मावा जात हों और बादाम पिस्ते हों और बहुत ज़्यादा दूध वगैरह हो तो ही कुछ हम मीठा बना सकते हैं। तो यार हम ये सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपके साथ ये मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी शेयर करती हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये फटाफट तैयार हो जाती है और जो हमें मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है ना वो भी ये हमें सुकून पहुँचा देती है। और होती है ना सेवइयाँ, अल्लाह ये तो इतनी फ़ायदेमंद होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर जो है ना मैंने सेवइयों को ले लिया है, उसे अलग से एक बाउल में डाल दिया है, मतलब है कि भाई एक कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ मैंने 3 अदद इलायची ले ली और इसको अच्छे से हवन दस्ते के अंदर जो है ना मैंने कूट लिया है, मतलब इसकी पिटाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो है ना ये सेवइयाँ आप जब भी बाज़ार से लाए ना उनको यकीन माने भून के रख लिया करें, या फिर आप जब ताज़ा कुछ बना रही है ना उसी वक्त इसको चूल्हे के ऊपर जो है ना खुश्क भून लिया करें। इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप शीरखुरमा बना रहे हैं दूध वाला या फिर इस तरह से सूखी सेवइयाँ बना रहे हैं तो इसके ऊपर जो है ना इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हे पे भून लें, क्योंकि उससे जो है ना आपकी चीज़ जो भी बना रहे हैं ना उसमें 4 चांद लग जाते हैं। यकीन माने ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है घी आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको खाना है इतना ज़्यादा लीजिए, मैंने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे घी लेने के बाद मैंने उस घी को गर्म किया है, फटाफट से उसमें वो 3 इलायचियाँ जो कूट के रखी थी ना उनको मैंने डाल दिया है। फटाफट से जब खुशबू आने लगे ना, हा क्या खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी जो आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मैं चीनी अगर कम खाती हूँ तो मैंने थोड़ी सी कम ली है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, बस इतनी ही चीनी का इस्तेमाल करती हूँ कि स्वीट डिश जो है ना वो स्वीट लगे, ज़्यादा मीठा नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है घी के साथ और है ना इलायची के साथ, और यहाँ पर मैंने भुनी हुई सेवइयाँ भी ऐड कर दी हैं। अब इसको 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे और बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि सब चीज़ें जो है ना एक दूसरे के अंदर गड़बड़ होकर मिक्स हो जाएं। और बस यहीं पर इतना काम था और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, अब इसके अंदर जो है ना फटाफट से हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ना 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी जो है ना आप डालेंगे तो आपको थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देना है ताकि उसके जो चूल्हे पर
तेल घी जो हमने डाला हुआ है ना इसके अंदर, उसके छिट्टे आपके ऊपर ना लगे। तो बस इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम हल्की धीमी आंच के ऊपर पकाते भी रहेंगे, साथ ही साथ इसकी भुनाई भी हल्के हल्के करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और लीजिए मज़ेदार सी आपके सामने प्यारी सी जो है ना सिंपल सी रेसिपी तैयार है सेवइयों की। अब सर्दी हो या गर्मी हो, आपको जब भी मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है बादाम पिस्तों का, खोए का, मावे का, दूध का। आपको सिंपल से ये रेसिपी तैयार करनी है और ये तैयार करने के बाद जो है ना आपको कमेंट करके बताना है कि आपने बनाई कैसी बनाई। और जो जो घर में अपने बनाता है ना ये वाली रेसिपी, तो वो भी लाजिम बताइएगा कि आपके घर में क्या ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि भाई हमारी अम्मी ने जो है ना हमें बचपन से ये वाली जो डिश है ना बहुत ज़्यादा खिलाई है। तो अब हमें जब भी दिल होता है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मीठे बनाने के लिए कोई चीज़ हो, हम फटाफट से सेवइयाँ निकालते हैं और जो है ना बना लेते हैं। अब ये मेरी ग्रोसरी जब मैं करने जाती हूँ ना, तो इसका पैकेट लाजिम तौर पे लेकर आती हूँ। तो लीजिए बातों बातों में जो है ना पानी खुश्क हो चुका है और हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ जो है ना, हमारा आज का मीठा जो है ना वो तैयार हो गया है। अब सर्दियों के अंदर जब आपको सौंधी सौंधी खुशबू आए ना पड़ोसी में से, तो फिर आप अपना दिल ना ख़राब कीजिएगा, फ़ौरन से सेवइयाँ निकालिएगा और बना लीजिएगा। अच्छा जी, तो इसी प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सेवइयों के साथ मुझे मीठा मीठा सा इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। और जाते जाते अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।